सचिन पायलट से अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले नेता राजाराम मील, जो कि जाट महासभा के अध्यक्ष है, उन्होंने सचिन पायलट से मुलाकात की। वहीं बात करें जातिगत वोट बैंक की, तो लगातार सचिन पायलट हो या हनुमान बेनीवाल, दोनों ही जातिगत वोट बैंक साधना चाह रहे हैं। बात करें रेवत राम की, तो वो आरएलपी में शामिल हो गए हैं। साथ ही भीम आर्मी वो भी आरएलपी में शामिल हो गई है, हनुमान बेनीवाल के साथ आ चुकी है। तो इस बार देखने की बात ये होगी कि राजस्थान का विधानसभा चुनाव किस तरफ मुड़ेगा, क्या कुछ सियासी समीकरण रहने वाले हैं, क्योंकि नित नया एजेंडा सामने आ रहा है। लगातार कोई भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है, कोई कांग्रेस में शामिल हो रहा है, कोई आरएलपी में शामिल हो रहा है। तीनों ही पार्टियों में उथल पुथल मची हुई है और वो साफ तौर पर नजर भी आ रही है। और इसके बीच ही कुछ तस्वीरें हैं, कुछ ऐसी तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है जिसमें कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है, साफ तौर पर दिख रहा है। साथ ही पहली बार कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता दिल से एकजुट नजर आ रहे हैं। जब गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर ईडी पहुंची तो वहां पर एक तस्वीर है वो वायरल हो रही थी, और उसके बाद से एक और तस्वीर वायरल हो रही है राजस्थान की सियासत में। उसकी लगातार चर्चा है, वो बनी हुई है सचिन पायलट और राजाराम मील की जो मुलाकात हुई थी, उसकी जो तस्वीर थी वो बड़ी अहम बताई जा रही है यहाँ पर। अब दूसरी बात ये कर लेते हैं कि अब एक तथ्य यह भी सामने आ रहा है कि जब से राजस्थान में की स्थापना हुई है, तब से तमाम रियासतों को मिलाकर, राज्य रजवाड़ों की रियासतों को मिलाकर राजस्थान बना, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में आया। तब से राजस्थान को जाट समाज की तरफ से नेतृत्व नहीं मिल पाया, कोई मुखिया नहीं मिल पाया। हालांकि यह कहा जाता है कि क्योंकि जातिगत जनगणना की अगर बात करें, पूरे देश में फिलहाल यही चर्चा चल रही है इसकी हिस्सेदारी कितनी होगी, लेकिन इस पे एक चर्चा चल रही है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यह नारा चल पड़ा है, चारों तरफ चल रहा है, तमाम राज्यों में, प्रदेश भर में। अब चूंकि ये कहा जाता है कि लगभग, क्योंकि कोई जातिगत जनगणना राजस्थान में नहीं हुई है, लेकिन 20% के आसपास का आंकड़ा बताया जा रहा है। 1931 में जो हुई थी जातिगत जनगणना, उसमें 9% के आसपास बताया जाता था, लेकिन 20% जाट समाज की भागीदारी राजस्थान में है। तो ऐसे में उसी हिसाब से कोशिश जाट समाज की यह होती है कि राजनीतिक तौर पर भी उनको प्रतिनिधित्व मिल पाया है या नहीं मिल पाया या मिल पाएगा। लिहाज से राजाराम मील की यह मुलाकात थी, कई सारे मायने हैं वो इससे देखा जा रहा है, उन मायनों से समझा जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि 29 अक्टूबर को एक ऐसा ही कार्यक्रम जाट समुदाय की ओर से किया जाएगा, और इस पर भी चर्चाएं हैं वो चल पड़ी है। मुलाकात में सचिन पायलट को निमंत्रण दिया है, शायद इस पर भी चर्चा चल रही थी। कार्यक्रम के लिए वो आमंत्रण दिया गया था राजाराम मील की तरफ से। साथ ही साथ क्योंकि अभी 2 सूचियां हैं कांग्रेस पार्टी ने जारी की है, सीटों पर अभी ऐलान होना बाकी है कुछ और सीटों पर, और सीटों का लेकर जाट दावेदारों की या जाट उम्मीदवारों की दावेदारी को पुख्ता करने का कोई गुप्त बातचीत भी राजाराम मील और सचिन पायलट के बीच होती नजर आ रही है। ऐसा सियासत मायनों में बातचीत चल रही है। राजाराम मील और सचिन पायलट के बीच हुई ये मुलाकात की मुख्यमंत्री के ओएसडी जो है लोकेश शर्मा, उन्होंने भी सचिन पायलट से मुलाकात की थी। कहा जा रहा था कि वह भी अपने दावेदारी को ठोकना चाह रहे हैं, चुनावी मैदान में वो उतरना चाह रहे हैं। उनकी 2 जगह से चर्चा चल रही थी, बीकानेर से भी उनकी लगातार चर्चाएं चल रही थी, भीलवाड़ा से भी उनकी लगातार चर्चाएं चल रही थी कि मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा इन दोनों सीटों में से किसी एक जगह से टिकट चाह रहे हैं। इसी क्रम के में उनकी मुलाकात हुई सचिन पायलट से, और कहा कि एक चीज सामने आ रही है कि राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जोर पकड़ रही है कि अपने जमाई और सूचना आयोग एमएल लाठन को आमेर से चुनाव लड़ाना चाहते हैं राजाराम मील। उनके टिकट फाइनल करने के लिए भी सचिन पायलट से मुलाकात की उन्होंने, और दोनों तरफ ये चर्चाएं चल रही है। इस तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में चल रही है। हालांकि अभी इस औपचारिक तौर पर इस मीटिंग के बारे में कुछ सामने नहीं आया है, कुछ तथ्य सामने नहीं आया है। लेकिन एक चीज़ आप ये नोटिस कीजिए कि राजाराम मील भी सचिन पायलट से मुलाकात कर रहे हैं। अशोक गहलोत के ओएसडी है वो भी सचिन पायलट से मुलाकात कर रहे हैं, और दोनों ही अपने अपने लोगों की अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा
वो भी सचिन पायलट से मुलाकात कर रहे हैं अपनी दावेदारी को लेकर। वहीं बात करें राजा राम मील की, तो वो बात कर रहे हैं अपने जमाई की दावेदारी को लेकर। तो क्या सचिन पायलट इस बार राजस्थान की राजनीति में टिकट वितरण में बड़ी भूमिका निभाई है सचिन पायलट ने? क्योंकि जैसे ही दोनों सूचियां सामने आई, उन दोनों सूचियों में ये देखा गया कि सचिन पायलट के सो कॉल्ड खेमे की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी सारे लोग हैं वो यहाँ पर देखने को मिले। तो अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है कि अशोक गहलोत के OSD भी जाकर सचिन पायलट से मुलाकात कर रहे हैं और टिकट पर बातचीत कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सचिन पायलट की राजस्थान में इस बार क्या कुछ भूमिका होने वाली है, और क्या सचिन पायलट को इस बार राजस्थान में मुख्यमंत्री के तौर पर हम देख पाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए राजस्थान संवाद के साथ। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।